तो बच्चों आज हम डिसोल्यूशन चैप्टर की कुछ इलस्ट्रेशन देखने वाले हैं। देखते हैं बच्चों ये इलस्ट्रेशन हमसे क्या पूछता है। तो बच्चों सूर्य और सत्या दो पार्टनर्स एक फर्म में जो प्रॉफिट शेयर करते हैं 4:1 की रेशो में 31 मार्च 2024 को बच्चों हमें उनकी बैलेंस शीट दे रखी है, जिसमें बच्चों लायबिलिटी साइड में हमारे पास क्रेडिटर्स है, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है, सत्या का करंट अकाउंट है और बच्चों कैपिटल अकाउंट का बैलेंस दे रखा है। एसेट साइड में बच्चों बैंक, डेटर, स्टॉक, गुडविल, फर्नीचर और मशीनरी है और बच्चों सूर्य का करंट अकाउंट भी है एसेट साइड में। आगे देखते हैं बच्चों आगे क्या बोला है। आगे बच्चों ने बताया कि फर्म को बच्चों डिसॉल्व कर दिया गया है और बच्चों हमें कुछ एडजस्टमेंट दे रखी है। देखते हैं बच्चों फर्स्ट पार्ट में बोला है कि बच्चों सूर्य ने स्टॉक का बच्चों 40% पार्ट ले लिया है 10% के डिस्काउंट पे। सेकेंड पार्ट में बच्चों बोला है कि फर्नीचर को रियलाइज करके इतने का मिला है। थर्ड पार्ट में बच्चों बोला है कि कंप्यूटर बच्चों हमारे पास एक अनरिकॉर्डेड था, मतलब बच्चों हमने उसे बुक्स में रिकॉर्ड नहीं करा था, उसको बच्चों सेल करके 20,000 रुपीज मिले हैं हमें। फोर्थ पार्ट में बच्चों बोला है कि डेटर्स इतने के रियलाइज हुए हैं। फिफ्थ पार्ट में बच्चों बता रखे कि एक आउटस्टैंडिंग बिल था जो बच्चों फर्म ने पे नहीं करा था, अब बच्चों डिसोल्यूशन पे कर दिया 19,000 रुपीज का। और बच्चों हमें क्वेश्चन में रियलाइजेशन अकाउंट बनाने के लिए बोला है, तो बच्चों बनाते हैं। तो बच्चों देखो सबसे पहले रियलाइजेशन अकाउंट बनाने के लिए हमें सारी एसेट्स और लायबिलिटीज को ट्रांसफर करना होता है। तो बच्चों देखो जितने भी हमारे पास एसेट्स होंगे उनको बच्चों हम हमेशा रियलाइजेशन अकाउंट की डेबिट साइड में ट्रांसफर करेंगे। ठीक है बच्चों, एसेट्स को डेबिट साइड में और बच्चों जितनी भी लायबिलिटीज होंगी उनको बच्चों हम रियलाइजेशन अकाउंट की क्रेडिट साइड में ट्रांसफर करेंगे। ठीक है बच्चों, तो देखते हैं बच्चों सबसे पहले एसेट्स को ट्रांसफर कर देते हैं। तो देखो बच्चों हमारे पास बैलेंस शीट में एसेट्स क्या क्या थे, बैंक था बच्चों। तो देखो बच्चों बैंक को तुम ट्रांसफर नहीं कर सकते बिकॉज बच्चों अभी क्या करना है, एसेट्स की हमें सेल करनी है, लायबिलिटीज को पे करना है, वो सब कुछ बच्चों बैंक के थ्रू ही होगा, तो इसलिए बैंक को बच्चों अभी हम नहीं ट्रांसफर कर सकते। नेक्स्ट बच्चों डेटर्स को, स्टॉक को, गुडविल को, फर्नीचर और मशीनरी को, इन सबको बच्चों हम ट्रांसफर कर देंगे इनकी वैल्यूज पे। और बच्चों हमें सूर्य का करंट अकाउंट भी दे रखा है, तो बच्चों करंट अकाउंट का बैलेंस कहाँ जाता है, कैपिटल अकाउंट में, तो इसलिए बच्चों हम करंट अकाउंट को भी ट्रांसफर नहीं कर सकते। ठीक है बच्चों, तो इन पांचों एसेट्स को हम ट्रांसफर कर देंगे रियलाइजेशन अकाउंट की डेबिट साइड में। ठीक है बच्चों, तो पांचों एसेट्स आ गए उनकी बुक वैल्यूज पे। अब बच्चों लायबिलिटीज को ट्रांसफर कर देते हैं। तो देखो बच्चों हमारे पास क्या क्या लायबिलिटीज थी, क्रेडिटर्स थी बच्चों, तो ट्रांसफर कर देंगे। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व था। अब देखो बच्चों वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व को तो बच्चों हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं पार्टनर्स के बीच में या क्लेम पे करते हैं, तो बच्चों इसको तो हम ट्रांसफर नहीं कर सकते। नेक्स्ट बच्चों हमारे पास करंट अकाउंट है, तो बच्चों करंट अकाउंट का तो मैंने बता ही दिया था कि करंट अकाउंट का बैलेंस तो कैपिटल अकाउंट में जाता है और बच्चों कैपिटल अकाउंट के लिए तो हम बनाएंगे ही लास्ट में। ठीक है बच्चों, तो सिर्फ क्रेडिटर्स को हमें ट्रांसफर करना है, तो बच्चों क्रेडिटर्स आ जाएगा क्रेडिट साइड में बिकॉज लायबिलिटी है। ठीक है बच्चों, तो एसेट्स और लायबिलिटीज ट्रांसफर कर दी। अब बच्चों अपने एसेट्स का ट्रीटमेंट करना है, तो बच्चों देखो एसेट्स के लिए हमें फर्स्ट पॉइंट में बोला हुआ है कि बच्चों सूर्य ने स्टॉक लिया था 40% का 10% के डिस्काउंट पे। तो बच्चों देखो यहाँ पे पार्टनर एसेट लेके जा रहा है, तो बच्चों मैंने पहले ही बताया जब भी पार्टनर एसेट लेके जाता है तो हम पार्टनर के कैपिटल अकाउंट को डेबिट करते हैं और बच्चों रियलाइजेशन अकाउंट को क्रेडिट करते हैं, मतलब बच्चों इसको हम रिकॉर्ड करेंगे क्रेडिट साइड में। ठीक है बच्चों, क्रेडिट साइड में करेंगे। अब किस अमाउंट पे करेंगे बच्चों वो देख लेते हैं। तो देखो बच्चों स्टॉक हमारे पास कितने का है, 85,000 रुपीज का है। इसमें से बच्चों सूर्य ने 40% लिया है, तो बच्चों 40% निकालेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 34,000। ठीक है बच्चों, 40% हो गया 34,000। इसको बच्चों 10% के डिस्काउंट पे लिया, मतलब बच्चों 34,000 का 10% निकाल लेंगे तो हमारे पास बच्चों आ जाएगा 3400। अब बच्चों माइनस कर देंगे तो हमारे पास वैल्यू पता चल जाएगी कि सूर्य ने बच्चों स्टॉक किस अमाउंट पे लिया है। ठीक है बच्चों, तो हमारे पास वैल्यू आ गई 30,600। ठीक है बच्चों, क्रेडिट साइड में आ जाएगा। देख लो बच्चों एक बार वापस बता देता हूँ, स्टॉक बच्चों हमारे पास टोटल 85,000 का था, उसमें सबसे पहले हमने 40% निकाल लिया, वो हमारे पास इतना आ गया। फिर बच्चों 10% डिस्काउंट माइनस कर दिया तो हमें पता चल गया कि सूर्य ने बच्चों किस अमाउंट पे स्टॉक लिया है। ठीक है बच्चों, 30,600 पे लिया है। तो बच्चों ये तो पार्टनर लेके जा रहा था, उसकी बच्चों हमने एंट्री कर दी। अब बच्चों जो रिमेनिंग एसेट्स हैं उनको बच्चों देख लेते हैं कि रियलाइज करके हमें कितना अमाउंट मिला होगा। तो बच्चों देखो हमारे पास सबसे पहले डेटर था 60,000 रुपीज का, जिसके लिए बच्चों हमें बता ही रखा था क्वेश्चन में कि डेटर को बच्चों रियलाइज करके 55,000 रुपीज मिले। तो बच्चों आज लिख देंगे क्रेडिट साइड में बाय बैंक अकाउंट डेटर 55,000, बिकॉज बच्चों हमारे पास एसेट्स को रियलाइज करके बैंक में पैसा आ रहा होगा, तो इसलिए बच्चों क्रेडिट साइड में आएगा। तो बच्चों डेटर्स आ जाएंगे। नेक्स्ट बच्चों हमारे पास स्टॉक था। अब देखो बच्चों स्टॉक का ध्यान से समझना,
स्टॉक बच्चों हमारे पास टोटल 85,000 रुपीज़ का था। उसमें से बच्चों सूर्य ने भी लिया था ना 34,000, 40% निकाला था, तो बच्चों सूर्य ने 34,000 का ले लिया था। तो बच्चों हमारे पास बैलेंस कितना बच गया, 85,000 में से 34,000 माइनस कर देंगे तो बच्चों हमारे पास जो बैलेंस का स्टॉक था वो बच गया 51,000 रुपीज़। ठीक है बच्चों, तो बैलेंस बच्चों बच गया। अब बच्चों देखो फर्म डिसॉल्व हो रही है और बच्चों क्वेश्चन में हमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है कि जो ये बैलेंस स्टॉक बचा है इसकी बच्चों सेल करी गई है नहीं करी गई, तो बच्चों हम क्या मान के चलेंगे, इसकी भी सेल कर दी गई होगी। अब बच्चों किस वैल्यू पे करे होंगे, तो बच्चों उसके लिए तो हमने पहले भी पढ़ रखा है कि अगर किसी भी टेंजिबल एसेट की रियलाइज्ड वैल्यू नहीं दे रखी होती तो बच्चों हम क्या मान के चलते हैं कि उसे बुक वैल्यू पे रियलाइज करा गया होगा। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे बच्चों सेम केस अप्लाई हो रहा है। यहाँ पे बच्चों हमें स्टॉक की वैल्यू नहीं दे रखी कि कितने पे सेल करा है, तो बच्चों हम क्या मान के चलेंगे कि स्टॉक को बच्चों रियलाइज करा गया होगा उसकी बुक वैल्यू पे, मतलब बच्चों 51,000 से। ठीक है बच्चों, तो स्टॉक को बच्चों सेल करके हमें 51,000 रुपीज़ में ले होंगे, तो बच्चों लिख देंगे स्टॉक 51,000 रुपीज़। नेक्स्ट बच्चों हमारे पास गुडविल था। अब देखो बच्चों गुडविल के भी हमारे पास कोई भी एडजस्टमेंट नहीं है, तो बच्चों देखो हमने पहले भी पढ़ रखा है कि जब भी बच्चों हमें इंटेंजिबल एसेट की रियलाइज्ड वैल्यू नहीं दे रखी होती तो बच्चों हम क्या मान के चलते हैं कि उसकी रियलाइज्ड वैल्यू नील है, मतलब बच्चों जीरो है, उसको बच्चों हमें रियलाइज करके कुछ अमाउंट नहीं मिला। तो बच्चों यहाँ पे भी गुडविल की हमें वैल्यू नहीं दे रखी, तो बच्चों हम क्या मान के चलेंगे, गुडविल को बच्चों रियलाइज करके हमें कुछ अमाउंट नहीं मिला या गुडविल बच्चों रियलाइज ही नहीं हुआ। ठीक है बच्चों, तो बच्चों गुडविल से तो हमें कोई अमाउंट नहीं मिला। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट बच्चों हमारे पास फर्नीचर था और बच्चों फर्नीचर का तो हमें एडजस्टमेंट दे रखी है कि फर्नीचर को रियलाइज करके इतना अमाउंट मिला है, तो बच्चों ये अमाउंट लिख देंगे फर्नीचर 80,000 रुपीज़। नेक्स्ट देखते हैं बच्चों हमारे पास लास्ट में मशीनरी थी 70,000 रुपीज़ की, और बच्चों मशीनरी के लिए भी कोई एडजस्टमेंट नहीं है कि मशीनरी को रियलाइज करके क्या मिला है, तो बच्चों हम क्या मान के चलेंगे कि मशीनरी को बच्चों बुक वैल्यू पे रियलाइज करा हो गया। बिकॉज मैंने अभी बच्चों बताया था ना आपको कि टेंजिबल एसेट की जब भी हमें रियलाइज वैल्यू नहीं दे रखी होती तो हमेशा बुक वैल्यू पे रियलाइज करा जाता है उसको। ऐसे यहाँ पे बच्चों मशीनरी की हमें बुक वैल्यू नहीं दे रखी तो हम क्या मान के चलेंगे कि मशीनरी को बच्चों रियलाइज करा गया होगा उसकी बुक वैल्यू, मतलब बच्चों 70,000 पे। ठीक है बच्चों, तो मशीनरी आ गया 70,000। और बच्चों हमें एक और चीज बता रखी थी एडजस्टमेंट में, क्या कि बच्चों एक कंप्यूटर था जिसको बच्चों अभी तक हमने बुक्स में रिकॉर्ड नहीं करा था, उसकी बच्चों सेल हुई थी 20,000 रुपीज़ में, तो बच्चों इसको भी तो लिखना पड़ेगा ना। तो देखो बच्चों कंप्यूटर आ गया और बच्चों जो रिमेनिंग एसेट्स थे उनका बच्चों मैंने बता दिया। अब बच्चों टोटल देख लेंगे तो हमारे पास टोटल एसेट्स को रियलाइज करके इतना अमाउंट मिला। ठीक है बच्चों, अब बच्चों देखो हमने एसेट्स की सेल रियलाइज करवा के अमाउंट पता चल गया। अब बच्चों इस अमाउंट से हमें लायबिलिटीज पे करनी है, तो बच्चों देखो हमारे पास क्या क्या लायबिलिटीज थी। सबसे पहले बच्चों हमें 5th पॉइंट में बताया हुआ था कि एक आउटस्टैंडिंग बिल था जो बच्चों फर्म ने पे करा था 19,000 रुपीज़ का। अब बच्चों पे करेगी तो कौन सी साइड में आएगा, रियलाइजेशन अकाउंट की डेबिट साइड में। ठीक है बच्चों, तो टू बैंक अकाउंट आउटस्टैंडिंग बिल फॉर रिपेयर्स 19,000 रुपीज़ का ये बच्चों पे कर दिया था फर्म ने। और बच्चों हमारे पास एक और लायबिलिटीज थी, क्या क्रेडिटर्स था ना बच्चों 45,000 रुपीज़ के, ये भी बच्चों फर्म ने पे करे होंगे, तो बच्चों क्रेडिटर्स भी आ जाएगा 45,000 रुपीज़ का। ठीक है बच्चों, तो हम बच्चों हमने जितना भी एसेट से रियलाइज करा था उसको बच्चों क्रेडिट साइड में लिख दिया और बच्चों जितना भी लायबिलिटीज पे करी थी वो बच्चों डेबिट साइड में आ गई। अब बच्चों देखो हम टोटल देख लेंगे तो बच्चों हमारे पास डेबिट साइड का टोटल ज्यादा आ रहा है, मतलब बच्चों फर्म को रियलाइजेशन में लॉस हुआ है। कितने का लॉस है बच्चों वो निकाल लेंगे, तो बच्चों हमारे पास आ जाएगा 87,400 रुपीज़ का लॉस। ठीक है बच्चों, अब बच्चों इस लॉस को हम ट्रांसफर कर देंगे पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में बच्चों 4:1 की रेशो में। ये रेशो थी बच्चों उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, तो 4:1 की रेशो में बच्चों हमने लॉस ट्रांसफर कर दिया पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में। ठीक है बच्चों, तो बच्चों हमारा रियलाइजेशन अकाउंट बन गया। तो बच्चों ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। अब बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।